हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट कंस्ट्रक्शन वर्कप्लेस हैजार्ड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कप्लेस के हैजार्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई और कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कप्लेस के हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में। तो सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कप्लेस के हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इसेंशियल होता है। तो चलिए इन हैजार्ड्स को रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस करने में हेल्प करने वाले कुछ की स्टेप्स को समझते हैं। तो फर्स्ट है कंडक्ट अ साइट वॉक थ्रो। तो साइट पर कॉम्प्रहेंसिव वॉक थ्रो करने से अनगार्डेड मशीनरी, एक्सपोज्ड वायरिंग, स्लिपरी सरफेस एंड अनइवन टेरेन जैसी कंडीशन को ऑब्जर्व करके हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इससे आप उन रिस्क को स्पॉट पर ही इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे वर्कर्स के लिए खतरा हो, और साथ ही उसे आप अर्ली स्टेज पर ही एड्रेस भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिव्यू प्रोजेक्ट प्लान एंड ब्लूप्रिंट्स। तो प्रोजेक्ट प्लान और ब्लूप्रिंट को स्टडी करके आप वर्क के स्कोप को एंटिसिपेट कर सकते हैं और उन एरियाज को पिन पॉइंट कर सकते हैं जहां पर रिस्क ज्यादा हो, जैसे हैवी इक्विपमेंट, क्रेन्स और इसके फोल्डिंग वाला जोन। और साथ ही इससे सेफ्टी मेजर्स की प्लानिंग करने में भी हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट है इवेल्युएट इक्विपमेंट एंड टूल्स। तो वर्क प्लेस पर हमें ये इंश्योर करना बहुत इसेंशियल होता है कि सभी टूल्स एंड मशीनरी गुड वर्किंग कंडीशन में हो। तो किसी भी मॉल फंक्शन और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करें, क्योंकि फॉल्टी मशीनरी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट का मेजर कॉज हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सेस द वर्क इन्वायरमेंट। तो वर्किंग इन्वायरमेंट का सेफ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये इंश्योर करें कि कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, पूरे वर्क प्लेस पर सफिशिएंट लाइट हो, इमरजेंसी एग्जिट के लिए क्लियर पाथवे हो, और साथ ही हाइट से होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इफेक्टिव फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम हो। फिफ्थ पॉइंट है एग्जामिन मटेरियल्स एंड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। तो प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग इंजरीज के रिस्क को रिड्यूस करता है। तो इसके लिए ये इंश्योर करें कि मटेरियल को सेफली स्टोर किया जाए, लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए और हैजार्डस केमिकल को सेफ्टी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाए, ताकि स्पिल्स एंड फॉल्स जैसे एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। सिक्स पॉइंट है इवेल्युएट वर्कर्स बिहेवियर। तो वर्कर्स के बिहेवियर का इम्पैक्ट डायरेक्टली सेफ्टी पर होता है। तो ऐसे में ये इंश्योर करें कि सभी वर्कर्स सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को वेयर करें और साथ ही सेफ प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करें। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क को इनकरेज करें। सेवेंथ पॉइंट है कंसल्ट सेफ्टी डेटा शीट। तो सेफ्टी डेटा शीट साइट पर यूज होने वाले केमिकल्स एंड मटेरियल की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उनका रिव्यू करके आप हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मटेरियल को सेफली हैंडल करने के बारे में जान सकते हैं, और साथ ही केमिकल एक्सपोजर एंड स्पिल के केसेस में आप इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। एट्थ पॉइंट है चेक फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो लीगल एंड सेफ्टी रीजंस की वजह से रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसलिए ये इंश्योर करें कि साइट पर लोकल सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, जैसे ओशा की गाइडलाइंस हो, और साथ ही ये वेरीफाई करें कि लीगल इश्यूज से बचने और सेफर इन्वायरमेंट को इंश्योर करने के लिए सभी रिक्वायर्ड परमिट मौजूद हो। नाइन्थ पॉइंट है होल्ड सेफ्टी मीटिंग एंड ट्रेनिंग। तो रेगुलर सेफ्टी मीटिंग एंड ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करने से सेफ्टी के इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स करने में हेल्प मिलती है, और इससे ये भी इंश्योर होता है कि वर्कर्स
पोटेंशियल हैजार्ड्स एंड प्रॉपर प्रोसीजर से अवेयर हैं। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच एक्सीडेंट्स को ऑकर होने से पहले ही उसे प्रिवेंट करने में मदद करता है। 10th पॉइंट है इन्वॉल्व वर्कर्स इन हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो वर्कर्स को हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करें, क्योंकि उससे सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा मिलता है। और जब वर्कर्स को अनसेफ कंडीशन और नियर मिसेस की रिपोर्टिंग के लिए एम्पावर्ड किया जाता है तो पोटेंशियल रिस्क को क्विकली एंड इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल सेफर वर्क इन्वायरमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कप्लेस के हैजार्ड्स को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कप्लेस के हैजार्ड्स को मिटिगेट करना वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन साइट के हैजार्ड्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। तो फर्स्ट है कंडक्ट रेगुलर रिस्क असेसमेंट। तो पोटेंशियल हैजार्ड्स जैसे फॉल्स, मशीनरी रिलेटेड रिस्क एंड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स के लिए कंस्ट्रक्शन साइट को रेगुलरली एक्सेस करना बहुत एसेंशियल होता है। तो इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने से एक्सीडेंट लीड होने से पहले उन्हें मिटिगेट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के साथ साथ इवॉल्विंग डेंजर से निपटने के लिए कंटिन्यूअस रिस्क असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो एम्प्लॉइज को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इक्विपमेंट को प्रॉपरली यूज करने और इमरजेंसीज के दौरान कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसकी प्रॉपर एंड इनफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ऑनगोइंग एजुकेशन के थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एम्प्लॉइज लेटेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड साइट के स्पेसिफिक हैजार्ड से अप टू डेट हैं, जो कि नॉलेज एंड अवेयरनेस की कमी की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने में मदद करती है। थर्ड पॉइंट है यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इंजरी के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए पीपीई का प्रॉपर यूज जैसे हार्ड हेट, ग्लव्स, सेफ्टी बूट या आई प्रोटेक्शन बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसलिए एम्प्लॉइज को ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी एम्प्लॉइज नेसेसरी प्रोटेक्टिव गियर से इक्विप्ड हों और इन पीपीई को रेगुलरली चेक करना चाहिए, उसे मेंटेन रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिप्लेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है इंस्टॉल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। तो फॉल एक लीडिंग कॉज होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाली इंजरीज का। तो इसलिए गार्ड रेल, सेफ्टी नेट्स और पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम को इंस्टॉल करना नेसेसरी होता है और हाइट पर वर्क करने वाले वर्कर्स को फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को प्रॉपरली यूज करने के बारे में ट्रेन करना चाहिए और साथ ही स्कैफोल्डिंग को प्रॉपरली सेट एंड मेंटेन रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इंप्लीमेंट सेफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी प्रैक्टिसेस। तो सेफ्टी पर्पस के लिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट का रेगुलरली इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस करना बहुत क्रूशियल होता है। तो सभी वर्कर्स को सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के बारे में प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए और साथ ही एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए मशीन गार्ड जैसी सेफ्टी डिवाइसेस का भी यूज करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब होता है तो उसको क्विकली रिपेयर या फिर रिप्लेस कर देना चाहिए। 6 पॉइंट है मेंटेन प्रॉपर साइट हाउसकीपिंग। तो एक क्लटर्ड और अनऑर्गेनाइज साइट पर ट्रिप होने और अदर एक्सीडेंट्स के ऑकर होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे साइट को रेगुलरली क्लीन करने से, मटेरियल सेफली स्टोर्ड हो या इंश्योर करने से और सभी टूल्स को डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखने से हैजार्ड्स को रिड्यूस करने में काफी हेल्प मिलती है। तो प्रॉपर साइट ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल वर्क फ्लो की इफिशियंसी एंड सेफ्टी में काफी कंट्रीब्यूशन करता है। 7th पॉइंट है इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग विजिबिलिटी।
तो वर्क प्लेस पर एडिक्वेट लाइटिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली ख़राब लाइटिंग वाले एरियाज़ में या रात को काम करते वक्त, क्योंकि गुड विजिबिलिटी की हेल्प से वर्कर्स हैजार्ड्स को अवॉइड करके सेफली अपना काम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इंश्योर करना कि सभी वर्क एरियाज में एडिक्वेट लाइटिंग हो और साथ ही इमरजेंसी लाइटिंग भी हो, क्योंकि इससे पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में बेटर अवेयरनेस मिलती है। तो लास्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश्ड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। तो वर्क प्लेस पर फायर और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए एक वेल एस्टैब्लिश्ड इमरजेंसी प्रोसीजर का होना बहुत क्रूशियल होता है। तो वर्कर्स को फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी एग्जिट की लोकेशन के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए और साथ ही इवैक्यूएशन रूट से भी फैमिलियर होना चाहिए। तो हमें रेगुलर ड्रिल कंडक्ट करके ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर